जरा सोचिए, अगर आपका हेयर ड्रेसर आपके बाल बिगाड़ दे, या मान लीजिए आपका रेगुलर हेयर ड्रेसर नहीं है, उसकी बजाय कोई और आपके हेयर कट कर रहा है और वो शख्स आपके बाल बिगाड़ दे या आपका हेयर स्टाइल बदल दे, तो क्या वो सैलून आपको 2 करोड़ रुपए देगा? अगर आप सोच रहे हैं ऐसा नहीं है तो आप गलत हैं। बताऊंगा मामला क्या है आगे आपको, लेकिन हमारी महिला रिपोर्टर हैं आशा जी, बहुत ख्याल रखती हैं अपने बालों का वो, और अक्सर मैं देखता हूँ अलग अलग हेयर स्टाइल वो करके आती हैं, हेयर स्टाइल बदल कर आती हैं और कलर भी कराया इन्होंने बालों पे। आशा जी ये बताइए, आपके लिए बाल आपके बहुत इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल, हर महिला के लिए होते हैं। और ये भी कहा जाता है कि खूबसूरती के लिए जो है बाल जो है वो मेन वो रखते हैं हर महिला के लिए। तो आशा जी मान लीजिए आप गई हैं सैलून में, आपका रेगुलर जो है वो हेयर ड्रेसर नहीं है और किसी और ने आपके गलत हेयर कट कर दिए, तो क्या आप करेंगे? मैं उसका गला दबा दूंगी। गला दबा देंगे? बिल्कुल, क्योंकि मेरे बाल हैं, मेरे बाल खराब कोई कर देगा तो वो एकदम से तो ठीक होने नहीं है। और वो चाहे कितना भी बोले कि इसको हम रिपेयर कर देंगे, क्योंकि जो एक बार जो है वो खराब हो जाता है वो हो जाता है। बाल जो है वो कटिंग एक बार हो गई तो उसको हम जोड़ तो नहीं सकते ना। आप पैसे वैसे मांगेंगे, हर्जाना मांगेंगे, उनसे भुगतान करने को बोलेंगे कि मुझे इतने पैसे दीजिए, इतने दीजिए, कुछ बोलेंगे उनको? वो अगर कितने पैसे मांगे? कितने पैसे मांगूंगी, मतलब एटलीस्ट इतने तो कि हाँ, जब तक रिकवर नहीं मेरे हेयर जो है ना वो हो जाते तब तक तो। अगर आपको वो सैलून जो है 2 करोड़ रुपए दे, तो मैं अपना सैलून खोल लूंगी। ये अपना सैलून खोल लेंगी, और ऐसा ही हर महिला का जवाब होगा। और यकीन करना मुश्किल है कि एनसीडीआरसी ने उस सैलून को कहा है कि उस महिला को 2 करोड़ रुपए दीजिए जिसके बाल खराब हुए थे। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर मैं बोल क्या रहा हूं, महिला कौन सी है, सैलून कौन सा है, 5 सितारा होटल कौन सा है? ये जानने के लिए आपको हमारी रिपोर्ट देखना जरूरी है। ये मामला 2018 का है, जब मॉडल आशना दिल्ली के एक 5 सितारा होटल में अपने इंटरव्यू के लिए बाल कटवाने गई थी। इस दिन उनका रेगुलर हेयर ड्रेसर मौजूद नहीं था। दूसरे हेयर ड्रेसर ने उनके बाल गलत तरह से काट दिए, जिससे मॉडल सदमे में चली गई। जिसके बाद उन्होंने इसकी शिकायत करने की बात कही, जहां सैलून के स्टाफ ने अपमानजनक लहजे में उनसे बात की, साथ ही बदतमीजी पर भी वो उतर आए। इसके बाद आशना ने एनसीडीआरसी और सुप्रीम कोर्ट में इसकी शिकायत की। वर्ष 2018 में एक मॉडल के गलत तरीके से बाल काटने की वजह से अब आईटीसी मौर्या के को जो है अब 2 करोड़ का मुआवजा भरना पड़ेगा, साथ ही 9% का ब्याज भी लगाया गया है। ये पूरा मामला 2018 का बताया जा रहा है, जब एक मॉडल यहाँ पर बाल कटवाने आई, लेकिन वो जिस बार्बर से यहाँ पर बाल कटवाती थी वो यहाँ पर नहीं था, किसी दूसरे बार्बर ने उसके बाल काटे। और इस पूरे मामले इंस्ट्रक्शन उस शिकायतकर्ता का कहना है कि उन्होंने दिया था कि उसके बाल किस तरीके से काटने हैं, मगर उस तरीके से उसके बाल नहीं काटे गए। इस पूरी रिपोर्ट जो है एनसीडीआरसी को रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिसमें 2021 में ये बात कही गई थी कि इसको जो है आईटीसी मौर्या को 2 करोड़ का मुआवजा देना पड़ेगा। लेकिन इसकी पूरी अपील जो है आईटीसी के लोगों ने जो है सुप्रीम कोर्ट में करी, और जब सुप्रीम कोर्ट ने करी तो उनकी याचिका खारिज की गई और अब उस पूरे मामले पर निर्णय आया है और ये कहा गया है कि 2 करोड़ रुपए अब आईटीसी को देने होंगे, क्योंकि इसके तहत जो मॉडल थी उसका करियर भी बर्बाद हो गया, क्योंकि वो हेयर प्रोडक्ट से लेकर के अपने हेयर से काफी कमाई करती थी, साथ ही साथ उसको सदमे भी जाना पड़ा है। सैलून को मुआवजे की राशि का भुगतान 8 हफ्ते में करना होगा। इसी के साथ आयोग ने तर्क देते हुए कहा कि महिलाओं को अपने बालों का बहुत ख्याल रहता है और वो उनका ध्यान रखने के लिए काफी पैसे खर्च करती हैं। महिलाएं उनसे भावनात्मक रूप से जुड़ी रहती हैं। इसी के साथ आयोग ने कहा कि शिकायतकर्ता की तरफ से दिए गए व्हाट्सएप चैट ही ये साबित करते हैं कि होटल ने अपनी गलती मानी है। इसके चलते होटल ने उन्हें फ्री हेयर ट्रीटमेंट देने की बात कही थी। इसके अलावा आयोग ने होटल को हेयर ट्रीटमेंट में लापरवाही करने का भी दोषी ठहराया। एनसीडीआरसी के इस फैसले को लेकर होटल ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर इसे चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट में रॉय ने अपना पक्ष खुद रखा। कोर्ट ने आयोग से अपने आदेश पर पुनर्विचार करने को कहा, लेकिन बात नहीं बनी। आयोग के पुनर्विचार के दौरान भी आदेश में कोई खामी नहीं मिली,
जिसके चलते अब होटल को 2 करोड़ रुपए चुकाने होंगे। आशना रॉय अपने लंबे और सुंदर बालों के कारण हेयर प्रोडक्ट की मॉडल थी और उन्होंने कई बड़े हेयर केयर ब्रांड के लिए मॉडलिंग की। सलून ने उनके निर्देश से उलट गलत बाल काटे और इसके कारण उन्हें अपने काम से हाथ धोना पड़ा। इससे उन्हें बहुत नुकसान हुआ। उनका पूरा रहन सहन बदल गया और टॉप मॉडल बनने का उनका सपना टूट गया, जिसके चलते उन्हें गंभीर मानसिक प्रताड़ना और तनाव से गुजरना पड़ा। इसी वजह से वो अपने काम पर ध्यान नहीं दे पाई, जिसके चलते आखिर में उन्हें नौकरी से हाथ धोना पड़ा। तो अब इस रिपोर्ट को देखने के बाद आप भी जरूर ये सोच रहे होंगे कि काश आपके भी बाल बिगड़ गए होते, आपका भी हेयर स्टाइल खराब हो गया होता और आपको भी मिलते 2 करोड़ या 1 करोड़ या 50 लाख। लेकिन आशना जो है वो एक मॉडल थी पेशे से और उनकी रोजी रोटी चलती थी उनके बालों से, और एनसीडीआरसी ने इसलिए ये बड़ा फैसला लिया। लेकिन इस रिपोर्ट से ये तय हो गया है कि अगर आपके बाल भी बिगाड़ दिए जाते हैं या आपके साथ भी कुछ ऐसा सलूक किया जाता है या गलती से हो जाता है तो आप एनसीडीआरसी में शिकायत कर सकते हैं। कैसा लगा आपको हमारा वीडियो और कैसी लगी ये खबर हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और किस तरह का कंटेंट देखना चाहते हैं सौगंध टीवी पे हमें जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।